ये हम लोग डीसी आर्क वेल्डिंग के बारे में। ठीक है, तो डीसी आर्क वेल्डिंग मतलब क्या होता है ना कि जब वेल्डिंग में आप डीसी करंट को यूज करेंगे ना, तो किस तरीके से वो वेल्डिंग होता है और क्या क्या उसमें अलग अलग रूप में आप वो वेल्डिंग कर सकते हैं, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो डीसी आर्क वेल्डिंग को ना, ये मतलब इसका मोटा मोटी रूप है कि वेल्डिंग में डीसी करंट का यूज़ किया आप। ठीक है, तो दो दो तरीके होते हैं डीसी आर्क वेल्डिंग करने का। पहला जो तरीका होता है ना, वो होता है स्ट्रेट पोलैरिटी। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड निगेटिव, DCEN, या डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलैरिटी। ठीक है, तो DCSP से भी डिनोट करते हैं उसको, या DCEN से भी डिनोट करते हैं। इसमें क्या करते हैं कि हमारा जो अगर सेटअप देखें, तो ये मेरे पास इलेक्ट्रोड है। ठीक है, इलेक्ट्रोड, ये इलेक्ट्रोड कंज्यूमेबल भी हो सकता है और नॉन कंज्यूमेबल भी। कंज्यूमेबल मतलब कि ये खुद डिप्लीट हो और ये निकल के वेल्डिंग करे, या फिर नॉन कंज्यूमेबल मतलब कि इसका लेंथ जैसे है वैसा ही रहे। ठीक है, जो कि कंज्यूम ना हो। तो ये दोनों हो सकते हैं, उस बात पे हम कॉन्सेंट्रेट नहीं करते हैं। तो ये इलेक्ट्रोड है, ये वर्कपीस है। तो जो पावर सप्लाई है ना, तो उस पावर सप्लाई से क्या करेंगे, निगेटिव टर्मिनल से हम लोग इलेक्ट्रोड को जोड़ देंगे और पॉजिटिव टर्मिनल से वर्कपीस को जोड़ देंगे। तब ये जो सेटअप कहलाएगा, ठीक है, ये कहलाएगा DCEN, डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड निगेटिव, क्योंकि इसको निगेटिव से जोड़ा। ठीक है, होता क्या है कि अगर इस इलेक्ट्रोड को निगेटिव से जोड़ने के कारण क्या होता है कि जो हीट डेवलप होता है ना, दोनों पे हीट डेवलप होता है। वर्क यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ही आप इसको वर्कपीस को, इलेक्ट्रोड को वर्कपीस के पास ले आइएगा, आर्क जनरेट होगा। तो ये आर्क जनरेट होगा, तो आर्क मतलब क्या, एक तरीके से हीट जनरेट होगा। तो वो जो हीट जनरेट होता है ना, उसका 1/3 हिस्सा, 1/3 इलेक्ट्रोड के पास जा होता है जनरेट, और 2/3 जो होता है वो वर्कपीस के पास जनरेट होता है। तो गौर कर सकते हैं यहाँ पे कि जब डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड निगेटिव करेंगे हम लोग, तो जो मैक्सिमम हीट है ना, वो वर्कपीस के पास जनरेट होगा। ठीक है, क्योंकि ये जो 2/3 और 1/3 है ना, ये हीट का पार्ट है, ये हीट का पार्ट है। ठीक है, तो अगर इसका प्रॉपर्टीज़ देखें या फिर कैरेक्टरिस्टिक, तो ये जो यूज होता है डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड निगेटिव, यूज्ड फॉर ज्वाइनिंग मोर थिकनेस एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट मटेरियल। मतलब बहुत मोटा थिकनेस को अगर आपको वेल्ड करना है या फिर हाई मेल्टिंग पॉइंट मटेरियल को वेल्ड करना है, तो आप डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड निगेटिव यूज कीजिएगा। रीज़न भी आप समझ रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा हीट डेवलप होगा वर्कपीस पे, तो हाई मेल्टिंग वाले को वेल्ड करना ईजी होगा, या मोर थिकनेस को वेल्ड करना ईजी होगा। इसमें क्या होता है, डेप्थ ऑफ पेनेट्रेशन इज मोर। जो वर्कपीस पे पेनेट्रेशन होता है ना, मतलब कितना अंदर ये पेनेट्रेट करेगा, मतलब कितना अंदर वेल्ड बनेगा। हो सकता है कि इतना दूर वेल्ड बने या फिर इतना दूर वेल्ड बने। तो अगर ये जो वेल्ड है ना, ये ज़्यादा पेनेट्रेट कर रहा है, और ये जो पहला वाला बना है ये कम पेनेट्रेशन है। तो यदि पेनेट्रेशन ज़्यादा रखना है, ठीक है, कि ज़्यादा पेनेट्रेट हो वर्कपीस, तब भी यही वाला डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड निगेटिव यूज़ करेंगे। और रीज़न फिर वही, ज़्यादा हीट डेवलप हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो सेटअप है ना, इसको बोलते हैं डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड निगेटिव। सेकेंड जो सेटअप मेरे पास होता है, सेकेंड जो सेटअप है, उसको बोलते हैं हम लोग डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव। मतलब इसमें जो इलेक्ट्रोड है ना, वो सिमिलर सेटअप रहेगा, लेकिन इसमें जो है ना, हम लोग इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे। तो पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़े और वर्कपीस को किससे जोड़े, निगेटिव टर्मिनल से। तो यहाँ पे क्या होता है ना, जो ज़्यादा हीट डेवलप होता है, वो ज़्यादा हीट डेवलप होता है इलेक्ट्रोड पे। ठीक है, और अगर रीजन समझना है तो ये समझिए कि निगेटिव टर्मिनल क्यों ज़्यादा हीट यहाँ डेवलप होता है इलेक्ट्रोड पे, या इस वाले में ऊपर में ज़्यादा हीट वर्कपीस पे क्यों डेवलप होता है। क्योंकि आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि निगेटिव टर्मिनल से किसको जोड़े हैं, वर्कपीस को। तो वर्कपीस निगेटिव टर्मिनल से जुड़े हैं, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है ना भरपूर मात्रा में। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के पॉजिटिव टर्मिनल के पास जाएगा। तो जब पॉजिटिव टर्मिनल के पास जाएगा ना, तो ज़्यादा स्ट्राइक कहाँ होगा, इलेक्ट्रोड पे। तो ज़्यादा स्ट्राइक होगा तो यहाँ पे ज़्यादा हीट डेवलप होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2/3 हीट डेवलप होगा इलेक्ट्रोड पे, और वर्कपीस पे कम हीट डेवलप होता है। अगर इसके कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, तो यूज्ड फॉर ज्वाइनिंग लेस थिकनेस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट मटेरियल।
जिस जिस वर्क पीस का ना मेल्टिंग पॉइंट कम होता है तो उसमें हम लोग DCEP यूज करते हैं, डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव। या फिर हमको अगर थिकनेस कम वेल्ड करना है, कम थिकनेस का वर्क पीस वेल्ड करना है, तो भी DCEP यूज़ करेंगे। इसमें क्या होता है ना, डेप्थ ऑफ पेनेट्रेशन इज लेस, ज़्यादा पेनेट्रेट नहीं कर पाता, बस थोड़ा सा ही पेनेट्रेट कर पाता है। रीज़न है ज़्यादा हीट नहीं डेवलप होता है। इसमें एक प्रॉपर्टी जो और है, कैरेक्टरिस्टिक है, जिसको हम लोग बोलते हैं डिपोजिशन रेट, ठीक है, इज मोर इन रिवर्स पोलैरिटी। मतलब कि रिवर्स पोलैरिटी रहेगा ना तो डिपोजिशन रेट ज़्यादा होगा। डिपोजिशन रेट मतलब बोलते हैं कि इलेक्ट्रोड जो गल के जो डिपोजिट होता है ना, ये इलेक्ट्रोड भी अगर कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड है तो ये भी गलेगा, ये भी पिघलेगा, और इस पे वेल्ड पूल जो बनता है उसमें इसका भी भागीदारी होगा। तो अगर आप डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव यूज़ कर रहे हैं तो डिपोजिशन रेट बहुत ज़्यादा होगा। रीज़न फिर वही, ज़्यादा हीट डेवलप होगा तो ज़्यादा इलेक्ट्रोड पिघल के नीचे आएगा। तो डायरेक्ट करंट या रिवर्स पोलैरिटी में डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव या उसको रिवर्स पोलैरिटी बोलें, उसमें जो डिपोजिशन रेट होता है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू अ स्ट्रेट पोलैरिटी में। तो ये दो तरीके का सेटअप था जो कि हम लोग डायरेक्ट करंट के वेल्डिंग से समझते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।